एम्प्लॉयज जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी जम्मू कश्मीर के 4.5 लाख मुलाजमीन और मेहनत कशों की तर्जुमान है। कुठवा नगरी से लेके टंगडार सीमारी तक जितने भी सरकारी मुलाजमीन है या मेहनत कश है, हमने हमेशा उनके मामला, उनके मसाइल सरकार तक पहुंचाए हैं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हालिया एक हफ्ते पहले तकरीबन जम्मू कश्मीर में जमहूरी सरकार वजूद में आई। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए। इसके लिए हम हुकूमत हिंदुस्तान, चीफ कमिश्नर इलेक्शन हुकूमत हिंदुस्तान, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी, जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीके पुलिस साहब का और जम्मू कश्मीर की इंतजामिया का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने ईमानदारी और अमन के साथ साफ शफाफ जम्मू कश्मीर में इंतखाबात करवाए। जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन भी शामिल है। उनके साथ जो वादे किए गए इलेक्शन से पहले, उनको सरकार अवलीन फुर्सत में पूरा करे। एम्प्लॉय जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी सरकार से मुतालबा करती है कि जम्मू कश्मीर के लोगों, खासकर जम्मू कश्मीर में काम करने वाले सरकारी मुलाजमीन, उनके मामला, उनके मसाइल जो भी है, सरकार को टॉप प्रायोरिटी पे उनको हल करना चाहिए। अगरचे हमको ये भी मालूम है कि सरकार के पास कोई अलाउद्दीन का चिराग नहीं है, लेकिन सरकार ने जो बात कही है उसको वो अपने एजेंडे को वो अमली जामा पहनाए। हमारे जो भी मसले और मुश्किलात है, हमने सरकार तक इंशाल्लाह बहुत जल्द हम एक मेमोरेंडम चीफ मिनिस्टर साहब को भेजेंगे, उसकी काबीना के रुकबा को भेजेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे चीफ मिनिस्टर के साथ हमारी मीटिंग भी हो, ताकि हम अपने मसले जो हमारे हैं, जो हमारे मामलात है, उस पर सुनवाई हो। हमारे जो खास आज इश्यूज है, उसमें टॉप प्रायोरिटी पे ये इशू हमारा है कि जो पिछले 5 सालों में नौकरी से बरतरफ किए गए लोग मुलाजमीन थे, वो फैसला एक तरफ था। उन बरतरफ किए गए मुलाजमीन को अपनी सफाई में कहने का कोई मौका नहीं दिया गया। हम चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से मुतालबा करते हैं कि उन जो निकाले गए मुलाजमीन हैं, उनको अपनी सफाई का मौका देना चाहिए। अगरचे एम्प्लॉय जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी एंटी नेशनल लोगों का साथ नहीं देती है, लेकिन जाती तौर हमें पता है कि उसमें बहुत से लोग बेगुनाह भी है। दूसरा हमारा मामला जो सबसे बर्निंग इशू है, रियासत जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ सरकारी महकमों में हमारे आर्जी मुलाजमीन है। हर महकमे में अपने अपने नाम से वो काम करते हैं। फूड सप्लाईज में वो फेयर प्राइस शॉप या हमालों के नाम से जाने जाते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट में जीएम के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट में उनको कुक कम हेल्पर कहा जाता है। इसी तरह हर महकमे में जो आर्जी मुलाजमीन है, सरकार अवलीन फुर्सत में उनको रेगुलराइज किया जाए। साथ ही SRO 43 जो सरकारी मुलाजिम, कोई किसी की मौत हो जाती थी या हादसा थी या नेचुरल डेथ होती थी, उसके बदले उसके फैमिली का एक मेंबर लग जाता था। लेकिन जो पिछली यहाँ पे इंतजामिया थी, उनने इसमें बहुत से चेंजेस की थी। इसलिए हम चाहेंगे कि उसको पुराने जो SRO 43 था उसी तरीके से लगाया जाए और जो वो पोस्ट खाली है उनको जल्द अज जल्द फिलअप किया जाए। साथ ही ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू किया जाए। मैं यहाँ उमर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जम्मू में कहा कि हम उस वादे पे कारबंद है कि हम उसको करेंगे। मुझे यकीन है कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू करेंगे। हम आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स और आशा वर्कर्स के लिए सरकार से अपील करते हैं कि बहुत सारी स्टेटों में उनका जो मुशावरा है 15,000 है, 20,000 है। हम चाहेंगे जम्मू कश्मीर में भी उनके लिए कम से कम 20,000 का मुशावरा होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। इसके अलावा हम चाहेंगे सरकार से, हमारा ये मुतालबा है कि जो सेक्रेटरीट तर्ज पे आम मुलाजमीन को भी 5 दिन का हफ्ता होना चाहिए। इन सारे मामलात को लेके हमने इंशाल्लाह मेमोरेंडम बनाना है, वो चीफ मिनिस्टर को देंगे